नमस्कार, कहानी बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। सुभाष रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। उसके पास फर्स्ट एसी का टिकट था, मगर अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी पर पड़ी। संगीता तेज कदमों से चलती हुई जनरल डिब्बे की तरफ बढ़ रही थी। 7 साल बाद अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखकर पता नहीं उसे क्या हो गया था। ना चाहते हुए भी उसके कदम एसी कोच की जगह जनरल डिब्बे की तरफ बढ़ रहे थे। वह संगीता के पीछे पीछे जनरल डिब्बे में घुस गया। डिब्बे में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उसे एक कोने में खिड़की के पास बैठी संगीता दिखाई दे गई। साधारण सी साड़ी, हाथ में एक पॉलीथीन का बड़ा सा थैला पकड़े वह शांत बैठी ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म को देख रही थी। धीरे धीरे ट्रेन चलने लगी थी। सुभाष की जेब में पड़ा फर्स्ट एसी का टिकट फड़फड़ा कर जैसे कह रहा था, तू यहाँ कहाँ चला आया भले मानुस। 15 गुना ज़्यादा किराया देकर यहाँ जनरल कोच में सफ़र करेगा क्या। वह धीरे धीरे चलता हुआ संगीता के पास जा पहुँचा, फिर चुपचाप उसकी बगल में बैठ गया। संगीता अपने विचारों में मशगूल होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। इस कारण उसने सुभाष की तरफ ध्यान नहीं दिया। सुभाष ने गौर से उसकी तरफ देखा। काने के ऊपर बालों में सफ़ेदी झांकने लगी थी, मगर चेहरा आज भी वैसा था जैसा 7 साल पहले था। वही मासूमियत, वही अपनी दुनिया में खोई रहने की आदत। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। संगीता की नज़रें बाहर के नज़ारों से हटकर डिब्बे में घूमने लगी। फिर घूमती हुई नज़र जैसे ही सुभाष पर पड़ी, वह चौंक सी गई। दोनों की नज़रें मिली तो मिली ही रह गई। उसके मुंह से निकला, आप? सुभाष एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, कैसी हो? वह सर पर पल्लू लेते हुए बोली, अच्छी हूँ। आप कैसे हो? सुभाष चेहरे के भाव को छुपाने की असफल कोशिश करता हुआ बोला, ठीक हूँ। संगीता ने आश्चर्य जताते हुए पूछा, यहाँ जनरल डिब्बे में कैसे? आप तो महंगी गाड़ियों में चलते हो। ट्रेन में भी फर्स्ट एसी से नीचे चलना आपको अच्छा नहीं लगता था। कंजूस हो गए हो या शौक बदल गए हैं? कहते हुए वह थोड़ा सा मुस्कुराई। वह बैग से पानी की बोतल निकालते हुए बोला, मोहन की लड़की की शादी है। कार्ड मिले काफ़ी दिन हो गए थे, भूल गया था, आज ही याद आया, इसलिए टिकट बुक कराने का वक्त ही नहीं मिला। वह बोली, भूलने की आपकी आदत पुरानी है। वैसे भी उसी शादी को अटेंड करने सूरत जा रही हूँ। संगीता और सुभाष की शादी 10 साल चली थी। इन 10 सालों में से 6 साल दोनों ने सूरत में ही गुजारे थे। मोहन का परिवार उसका पड़ोसी था। इस कारण मोहन के परिवार के दोनों के घनिष्ठ संबंध थे। मोहन जानता था संगीता और सुभाष का तलाक हो चुका है, इसलिए उसने दोनों को अलग अलग शादी में आने का न्योता भेजा था। ये एक बहुत बड़ा संयोग था कि संगीता और सुभाष एक ही ट्रेन से सूरत जा रहे थे। सुभाष का संगीता के जनरल डिब्बे में चले आना और भी बड़ा संयोग हो गया था, क्योंकि 10 घंटे का सफ़र अब उन दोनों को साथ गुजारना था। सुभाष बोला, और आजकल क्या कर रही हो? बहुत दुबली पतली हो गई हो। वह उस उदास सी मुस्कान के साथ बोली, कहाँ दुबली हो गई हूँ, मैं तो पहले जैसे ही हूँ। वह थोड़ा खिड़की की तरफ खिसककर ग्रिल पर कोहनी रखकर बाहर की तरफ देखने लगी। सुभाष समझ गया कि संगीता ने उसे साफ तौर पर इग्नोर कर दिया है। संगीता सोच रही थी, ये इंसान आज भी बदला नहीं है। औरतों की फिक्र और मोटापे को ताड़ने की उसकी आदत अभी तक नहीं गई। ना बदलो मेरी बला से। मुझे कौन सा अब इसके साथ रहना है? इसके साथ मेरा रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका है। अब तो यादों पर भी मिट्टी पड़ चुकी हैं। अचानक से वार्तालाप बंद हो गई थी। सुभाष सोचने लगा, ऐसे कैसे सफ़र कटेगा। ये तो बात करने से परहेज कर रही हैं। अच्छा होता मैं अपने एसी कोच में आराम से सो रहा होता। इतने पैसे की टिकट खर्च करके मैं मूर्खतावश जनरल टिकट वाले डब्बे में आ गया। कमाल की औरत है, अभी तक इसकी अकड़ और नखरे नहीं गए। संगीता बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी औरत थी। उसने तलाक के समय सुभाष से रुपया भी हर्जाने और निर्वाह भत्ते के रूप में नहीं लिया था। सुभाष ने कहा था, मैं तुम्हें एक मुश्त
5 लाख देना चाहता हूँ। वह साफ साफ मुकर गई थी। बोली, भगवान ने हाथ पैर दोनों दिए हैं, मैं अपना पेट खुद भर सकती हूँ। 10 साल के शादीशुदा जीवन में उनके शुरुआती 7 साल बहुत प्यारे गुजरे थे, मगर अंतिम 2 साल में उनके बीच लड़ाइयाँ और कलह बहुत बढ़ गई थी। कलह का कारण था संगीता का मां ना बन पाना। वह डिप्रेशन में रहने लगी थी। उधर सुभाष की मां भी उसके पीछे पड़ गई थी। मां ना बन पाने के कारण उसे रोज ताने मिलने लगे थे। ना जाने कितने डॉक्टरों को दिखा चुकी थी। झाड़ फूंक और हकीमों के पास भी काफ़ी रुपए खर्च हुए थे। डॉक्टरों ने दोनों में कोई कमी नहीं बताई थी, फिर भी वह मां नहीं बन पा रही थी। सुभाष ने उसे बच्चा गोद लेने का सुझाव भी दिया, मगर संगीता को यह भी मंजूर नहीं था। कोख किराए पर लेकर बच्चा पैदा करने की बात भी संगीता को पसंद नहीं थी। एक दिन संगीता और उसकी सास के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सास बोली थी, तू मेरे परिवार पर ग्रहण है, तेरे कारण हमारा वंश खत्म हो जाएगा। तू मेहरबानी करके मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जा, उसका पीछा छोड़ दे। उसी दिन संगीता के ससुराल छोड़ दिया था। फिर कुछ दिन बाद उसने सुभाष को तलाक के कागज भेज दिए थे। अचानक वह सुभाष की तरफ देखते हुए बोली, आपके बीवी बच्चे कैसे हैं? सुभाष नजरें झुकाकर बोला, ना बीवी है ना बच्चे हैं। संगीता माथे में सलवटे डालते हुए बोली, झूठ मत बोलो, तलाक के 4 महीने बाद ही आपने दूसरी शादी कर ली थी। वह नजरें झुकाए ही बोला, हाँ शादी भी की थी, मगर वह भी 1 साल बाद मुझे छोड़कर चली गई थी। संगीता के माथे की सलवटें और भी गहरी हो गई। बोली, क्यों छोड़कर चली गई? वो बोला, पता नहीं क्यों छोड़कर चली गई। वह सुभाष के उदास चेहरे को घूरते हुए बोली, कोई तो कारण होगा, ऐसे कैसे छोड़ कर चली गई? पैसे, गाड़ी, बंगला सब कुछ था, फिर भी चली गई। सुभाष कुछ नहीं बोला, बस चेहरा लटका कर बैठा रहा। संगीता बोली, वह छोड़कर चली गई थी तो तीसरी शादी कर लेते, आपकी माँ को तो पोता मिल जाता। वह रोना सा चेहरा बनाकर बोला, एक बात कहूँ? वह बोली, क्या? वह भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी लत लगी हुई थी, इसलिए मैं उसके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाया। तुमने मुझे फालतू का प्यार देकर इतना बिगाड़ रखा था है कि मैं इस जन्म में किसी और के साथ नहीं रह सकता। कहते हुए वह रो पड़ा। उसकी हालत देखकर संगीता का दिल भी धक धक करने लगा था। वह रोते हुए बोली, मैं रहता उसके साथ था, मगर नींद में तुम्हारा नाम बड़बड़ाया करता था। तुम्हारी बातें, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे नखरे, सब कुछ मेरी जिंदगी में समाया हुआ था। जब तक रूह रहेगी तुम्हें मेरे भीतर से कोई नहीं निकाल सकता। अचानक संगीता के दिल में दर्द का गुबार सा उठा। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दोनों की बरसाती आंखें मिली तो उन आंखों में ना जाने कितना प्यार समाया हुआ था। सुभाष बोला, माँ ने फिर से मेरी शादी करने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने नहीं की। माँ पोता पोता करके पिछले साल ही मर गई। संगीता बोली, एक बात बोलूं? वह बोला, क्या? वह उदास स्वर में बोली, पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था। ना दिमाग काम कर रहा था ना दिल। जोश जोश में मैं तलाक तो ले लिया था, मगर आपसे दूर होकर मुझे कभी सुकून नहीं मिला। आज मैं मोहन भाई की बेटी की शादी में सिर्फ इसलिए आई थी कि एक बार आपको देख सकूं। कमबख्त ये दिल बहुत परेशान करता है। सोचा था आप अपनी बीवी और बच्चों के साथ शादी में ज़रूर आएंगे, तब दूर से आपको देखकर नैन तृप्त कर लूँगी। वह जेब से टिकट निकालकर उसे दिखाते हुए बोला, ये देख, मैंने टिकट फर्स्ट एसी का लिया था, मगर तुझे स्टेशन पर देखा ये पाँव खुद ब खुद रुक गए, इसलिए क्योंकि तेरे बिना मुझे रहना नहीं आता। यार, गुजरे 7 सालों में ढंग से सोया ही नहीं। मेरे हाथ को तेरे सर का तकिया बनाने की आदत है। कंधे पर तेरा सर ना पाकर मैं रातों में जाग जाया करता हूँ। फिर सूनी आंखों से पूरे घर में तुझे तलाश करता हूँ। आवाज़ लगाता हूँ, मगर तुम जरा भी नहीं सुनती। वह उसके आंसू पोंछते हुए बोली,
अब रो मत, मैं आ गई हूँ। हम फिर से जिंदगी का सफ़र साथ में शुरू करेंगे। वह बोला, तलाक के कागजात का क्या करेंगे? संगीता मुस्कुराते हुए बोली, फाड़कर फेंक देंगे। जन्मों का रिश्ता है, कागज के टुकड़ों की इतनी औकात नहीं जो इसे तोड़ सके। ट्रेन अपनी गति से दौड़ रही थी। रात हो चुकी थी, सारे मुसाफिर सोए हुए थे। सुभाष भी सो रहा था। आज वर्षों बाद वह सुकून की नींद सो रहा था, क्योंकि उसका सर संगीता की गोद में था। दो मुसाफिर फिर से सफ़र पर मिल रह गए थे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।